हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके सप्लीमेंट्री रीडर का ये तीसरा लेसन जिसका नाम है द एनिमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लें, आपको वहाँ सारी वीडियोज़ सिक्वेंस से मिल जाएंगी। इस चैप्टर की द एनिमी की हमने लॉन्ग वीडियो भी डाल दी है, तो उसको भी आप अच्छे से जाकर के देख लीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो देखिएगा ज़रा ध्यान से। हु वाज सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, यानी सदाओ कौन था, उसका घर कहाँ पर स्थित था। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर सदाओ हॉकी वाज ए फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। और साथ ही साथ इसकी हिंदी भी देख सकते हो। डॉक्टर सदाओ हॉकी एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन और वैज्ञानिक थे। ही कंप्लीट हिज स्टडी ऑफ मेडिसिन इन अमेरिका, और उन्होंने अमेरिका में अपना चिकित्सा का क्या किया, अध्ययन पूरा किया। ही लिव्ड इन ए हाउस विच वाज बिल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट, यानी जो वह जिस घर में मतलब रहते थे या वो रहता था वह जापानी तट पर जो वो बनाया गया था। द हाउस वाज सराउंडेड बाय पाइन ट्रीज, और जो घर जो था वो क्या था, देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था। अब हम बात करते हैं इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की। ये गलती से 12वां हो गया है, एक्चुअल में ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका एंड वाई वाज लेटर कीप्ड इन जापान, यानी जो सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया और बाद में जापान में क्यों रखा गया। तो देखिएगा इसका जो हमारा आंसर होगा वो देखिए बहुत ध्यान से। जनरल कंसीडर्ड डॉक्टर सदाओ इंडिस्पेंसिबल, यानी जनरल ने डॉक्टर सदाओ को क्या माना, अपरिहार्य माना। कैसा माना देखिएगा। ही फील्ड दैट हिज लाइफ कुड बी सेव्ड ओनली बाय हिम, और उन्होंने ये महसूस किया कि उनके जीवन को केवल जो है वो डॉक्टर सदाओ के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। एज ही वाज वेरी स्किल्ड, क्योंकि वे बहुत ही कुशल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनमें ऐसी मतलब योग्यता है, बहुत ज़्यादा कुशल हैं वो। जनरल ऑल्सो डज नॉट ट्रस्ट एनी वन एक्सेप्ट डॉक्टर सदाओ, यानी जनरल भी डॉक्टर सदाओ को छोड़कर किसी और पर जो भरोसा नहीं करते थे। सो इसलिए ही वाज नॉट सेंट डू द बैटल फील्ड, और इसलिए उन्होंने युद्ध के मैदान में नहीं भेजा गया। इसलिए उनको क्या हुआ, वो युद्ध के मैदान में नहीं भेजा गया। हम बात करेंगे इसमें अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो वो क्या हमारा, हु वाज हाना, हाउ डिड सी मीट सदाओ, यानी हाना कौन थी और वह मतलब जो है सदाओ से कैसे मिली, तो ये मैं बताना। तो इसका जो हमारा आंसर होगा देखिएगा, हना वाज वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, यानी हना जो थी वो डॉक्टर सदाओ की क्या थी, पत्नी थी। ही मेट हना बाय चांस एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। अब हना एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर में क्या होता, संयोग से मिली, मतलब ऐसी मतलब जो क्या हुआ, सहयोग से मिल गई थी। दे हेल्ड ए पार्टी एट देयर होम फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, यानी क्या हुआ, उन्होंने विदेशी छात्रों के लिए अपने घर पर एक पार्टी जो है वो रखी थी। एक पार्टी का क्या हुआ था, आयोजन किया गया था। हना वाज न्यू स्टूडेंट, और हना एक क्या थी, नई छात्र थी। तो हम बात करेंगे इसमें अपने चौथे क्वेश्चन की। तो व्हाट डिड हना एंड डॉक्टर सदाओ सी आउट ऑफ द मिस्ट, व्हाट डिड दे थिंक, यानी हाना और डॉक्टर सदाओ ने धुंध यानी कोहरे में क्या देखा और उन्होंने क्या सोचा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा देखिए, बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट्स। तो उन दोनों ने क्या हुआ कि दोनों ने देखा कि धुंध में से कुछ एक काला सा जो वो निकल आया है। क्या है, काला सा उनको कुछ ऐसा दिखाई देता है। इट वाज ए मैन, और ये क्या था, एक आदमी था। ही वाज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, वह समुद्र से बाहर जो वो फेंक दिया गया था। क्या किया गया था, वो समुद्र से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, फ्लिंग इट सीम्स टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर। अब जैसे कि किसी बड़े लहर ने उसे जो है फेंक दिया हो, ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े लहर ने उसे क्या किया गया हो कि जिसे फेंक दिया गया हो। ही स्टैंगर्ड फ्यू स्टेप एंड फेल, यानी वह कुछ कदम जो है लड़खड़ाया और क्या हो गया, गिर गया। Both of them thought that it was a fisherman perhaps, और दोनों ने ये सोचा कि शायद ये क्या है, एक मछुआरा है। उन्होंने ये सोचा, जब बुराया गिरा उन्होंने सोचा शायद क्या है, ये मछुआरा है। हम बात करेंगे इसमें अपने पांचवें क्वेश्चन की, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने उन पर इंपॉर्टेंट लिख दिया इस बार के एग्जाम के लिए। हु वाज द बाउंडेड पर्सन, व्हाट वाज हैपन टू हिम, यानी जो घायल व्यक्ति कौन था और उसके साथ क्या हुआ, ये हमें बताना इसमें। तो इसका हमारा आंसर होगा, द बाउंडेड पर्सन बाज एन अमेरिकन सोल्जर, यानी जो घायल व्यक्ति था एक अमेरिकी सैनिक था। ही वाज बैडली
bounded, and the sand on one side of him had already a stand of red soaking through। जो कि क्या था, वो एक अमेरिकन सैनिक था जो कि बुरी तरीके से घायल हो गया था, और उसके एक तरफ क्या था, लगे रेत पर जो है सोखे हुए खून का क्या था, धब्बा था। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ सा दैट ए गन बाउंड हैड बीन रीओपन्ड। और पीठ के निचले हिस्से में क्या हुआ, पीठ का जो निचला हिस्सा था उसमें क्या होता है कि दाईं ओर सदाओं ने देखा कि बंदूक का घाव फिर से जो है वो खुल गया था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। तो ये क्या, देखिएगा यार ध्यान से। व्हाट हैड दे डू विद दैट बाउंडेड मैन एंड व्हाट वाज हिज कंडीशन। उन्होंने उस घायल आदमी के साथ क्या किया और उसकी क्या हालत थी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, देखिएगा, सदाओ वाज ए डॉक्टर एंड ही हैड बीन ट्रेंड टू सेव एवरी लाइफ। यानी सदाओ क्या था, एक डॉक्टर थे, और उन्हें हर जीवन को बचाने के लिए क्या किया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी, प्रशिक्षित जो किया गया था। आगे देखिएगा, हिज डेडिकेशन टूवर्ड्स हिज प्रोफेशंस प्रोमिटेड टू सेव द सोल्जर्स लाइफ। और अपने पेशे के प्रति उन्हें समर्पण ने सैनिक के जीवन को क्या बचाने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। आगे देखिएगा, बोथ हाना एंड सदाओ टुक द बाउंडेड मैन टू देयर हाउस फॉर ट्रीटमेंट। अब हाना और सदाओ दोनों घायल आदमी को इलाज के लिए अपने घर क्या करते हैं, वो ले आते हैं, मतलब ले गए थे। ही वॉज बाउंडेड मैन, ए गन बाउंड बाय रीओपन्स एंड इट वॉज ब्लीडिंग। अब वह घायल हो गया था और उसके बंदूक वाला घाव फिर से जो है वो खुल गया था और वहाँ से खून बह रहा था। अब हम बात करेंगे इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हु वाज योमी, यानी योमी कौन थी, एंड व्हाट डिड सी से, और उसने क्या कहा। तो देखिएगा इसका आंसर हमारा क्या होगा। देखिए, योमी वाज द केयर टेकर ऑफ द किड्स एंड मेड इन सदाउज हाउस। यानी योमी जो है बच्चों की देखभाल करने वाली थी। क्या थी वो, बच्चों की देखभाल करने वाली थी, और वह सदाओ के यहाँ पे क्या थी, वो घर पे वो जो है नौकरानी थी। क्या थी, घर के सदाओ के घर पे क्या थी, वो नौकरानी थी। आगे देखिएगा, हाना टोल्ड हर टू वॉश एंड क्लीन द बाउंडेड सोल्जर, शी रिफ्यूज टू डू सो। यानी क्या हुआ कि मतलब जो है, जब हाना ने उसे घायल सैनिक को धोने को और साफ करने के लिए कहा, तो उसने ऐसा करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो अब बात करेंगे इसमें अपने 8वें क्वेश्चन की। तो देखिएगा ये क्या होगा, हु वाज वास्ड द अमेरिकन सोल्जर एंड वाई। यानी अमेरिकन सैनिक को किसने साफ किया और क्यों। तो देखिएगा इसका आंसर हमारा क्या होगा, हाना वास्ड एंड क्लीन द अमेरिकन सोल्जर विद हॉट वाटर, सी डिड सो बिकॉज योमी डिड हैड रिफ्यूज टू वॉश ए वाइट मैन। यानी क्या हुआ, हाना ने अमेरिकी सैनिक को गर्म पानी से क्या किया, धोया, या फिर कह सकते हो उसको नहलाया। आगे क्या हुआ उसमें, और साफ किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि योमी ने श्वेत, जो वो सफ़ेद व्यक्ति था, यानी जो वो अंग्रेज था अमेरिका का, उसे धोने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अब हम बात करेंगे इसमें अपने 9वें क्वेश्चन की। तो वो हमारा क्या देखिएगा, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन। यानी डॉक्टर सदाओ ने सफ़ेद गोरे व्यक्ति या आदमी को कैसे, मतलब जो उसका कैसे ऑपरेशन किया, हमको ये बताना है इसमें। तो सदाओ हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमेरिकन सोल्जर। यानी अमेरिकी सैनिक के शरीर से गोली जो है वो निकालने के लिए सदाओ ने क्या किया, एक ऑपरेशन जो है उसको करना था। द सोल्जर वाज गिवन एनेस्थेटिक। इसका मतलब होता है क्या होता है, एक औषधि होती है, तो उसे सैनिकों को चेतना शून्य करने की वाली जो औषधि जो है वो दी गई। डॉक्टर सदाओ फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट विद सम हार्ड ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है कि डॉक्टर सदाओ ने अपने यंत्र की नोक को किसी कठोर वस्तु से क्या किया, महसूस किया। इट वाज बुलेट, और ये क्या थी, गोली थी। देन डॉक्टर सदाओ टुक आउट द बुलेट विद द क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर। अब वो क्या होता है कि तब डॉक्टर सदाओ ने इस गोली को सबसे स्वच्छ तरीके से क्या काम किया, निकाला। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करेंगे इसमें अपने 10वें क्वेश्चन की। तो हाउ डिड यंग मैन, यानी अमेरिका का जो था बैकअप,
यानी नौजवान आदमी अमेरिका कैसे जो है वो जागा, जो अमेरिका का रहने वाला था वो कैसे उसको मतलब जागा। व्हाट डिड दे से फर्स्ट, मतलब उसने सबसे पहले क्या मतलब जो है कहा, तो ये हमें बताना। तो इसका जो हमारा आंसर होगा देखिएगा, द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन he perceived where he was, he asked Hannah how did she know English। यानी जो है युवक बहुत कमज़ोर था और उसकी जो गोली आँखें जो नीली आँखें जो थी वो कैसी थी, सीमी हुई, मतलब सहमी हुई दिखी। और जब उसने महसूस किया कि वह कहाँ है, उसने हना से पूछा वह अंग्रेजी कैसे जानती है, उसने पूछा कि वह अंग्रेजी कैसे जानती है। तो ये सारी बातें उनमें हुई, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करेंगे इसमें अपने 11वें क्वेश्चन की। तो व्हाट डिड सर्वेंट से एंड हाउ डिड दे रिएक्ट, यानी नौकरों ने क्या कहा और उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी, ये हमें इसमें बताना है। तो जो इसका आंसर होगा देखिए, अकॉर्डिंग टू सर्वेंट, यानी नौकरों के अनुसार, इट वाज एन एक्ट ऑफ, ठीक है, ट्रीसन, यानी नौकरों के अनुसार ये का देशद्रोह था। ये क्या था, देशद्रोह था, तो उसका वो इलाज कर रहा था। तो दे लुक्ड अपॉन द अमेरिकन एज देयर एनिमीज सिंस जापान एंड अमेरिका वर एट वार, वे अमेरिकी और अपने दुश्मन के रूप में देखते थे, क्योंकि अमेरिका को और वो अपने को क्या करते थे, एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखते थे, क्योंकि जापान और अमेरिका के मतलब जो है, अमेरिका युद्ध में थे, मतलब जापान और अमेरिका का क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, आप ऐसे बोल सकते हो। when they found that instead of handing over the enemy soldier to the police, और जब उन्होंने पाया कि डॉक्टर सदाव ने दुश्मन सैनिक को पुलिस को सौंपने के बजाय उसका इलाज करना जो है क्या कर दिया है, शुरू कर दिया। डिसाइड टू ट्रीट हिम, मतलब डॉक्टर सदाव हैड डिसाइड टू ट्रीट हिम, मतलब उसने उसका पुलिस को देने के बजाय वो क्या कर रहा है, उसका इलाज कर रहा है। सो द सर्वेंट डिसाइड टू लीव द हाउस, तो इसलिए नौकरों ने घर छोड़ने का फैसला लिया। हम बात करेंगे इसमें अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या, 12वां, व्हाई डिड मैसेंजर कम टू द डॉक्टर सदाव हाउस एंड हु सेंट हिम, यानी संदेश वाहक डॉक्टर सदाव के घर क्यों आया और उसे किसने भेजा। तो देखिएगा इसका आंसर हमारा क्या होगा, द मैसेंजर केम टू डॉक्टर सदाव बिकॉज डॉक्टर सदाव वाज कॉल्ड बाय द जर्नल बिकॉज ही वाज इन पेन अगेन, संदेश भाग डॉक्टर सदाव के पास आया क्योंकि डॉक्टर सदाव ने जनरल को बुलाया था, क्योंकि जनरल को फिर से सिर दर्द हो रहा था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु वाज द जनरल, जनरल कौन था, व्हाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाव, यानी जनरल जो था वो कौन था, ये आपको बताना, डॉक्टर सदाव ने क्यों बुलाया। इसका देखिएगा हमारा आंसर, जनरल टाकिमा वाज एन ओल्ड एंड सेल्फिश जनरल ऑफ जापान, यानी जनरल तकीमा जो था वो जापान का एक बूढ़ा और स्वार्थी सेनापति था। ही वॉज वेरी क्रूअल, और वह बहुत क्रूर था। बट ही केयर ओनली अबाउट हिमसेल्फ, लेकिन वह केवल अपने बारे में ही परवाह करता था, मतलब अपनी ही चिंता करता था। ही नीड सर्विस ऑफ डॉक्टर सदाव देयर फोर नोइंगली इग्नोर द इशू ऑफ अमेरिकन सोल्जर, उन्होंने डॉक्टर सदाव की सेवा की आवश्यकता थी, किसको, जनरल को, इसलिए वह जानबूझकर अमेरिकी सैनिक के मुद्दे पर जो वो अनदेखा कर रहा था, उसने अनदेखा किया। ही कॉल्ड डॉक्टर सदाव एज ही वाज इन पेन अगेन एंड ही वाज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर सदाव। अब क्या था, उन्होंने डॉक्टर सदाव को बुलाया, मतलब जनरल ने डॉक्टर सदाव को बुलाया क्योंकि उन्हें फिर से क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था, उसका इलाज डॉक्टर सदाव के अधीन था, मतलब उसका इलाज कौन कर रहा था, डॉक्टर सदाव कर रहे थे। तो हम बात करेंगे इसमें अपने 14वें क्वेश्चन की। तो वो हमारा क्या, देखिएगा बड़ा ध्यान से, what did the general promised with डॉक्टर सदाव, what had happened then, यानी इसमें आपको बताना कि जनरल ने डॉक्टर सदाव को क्या वादा किया, फिर क्या हुआ। तो इसमें हमें बताना, तो जनरल प्रॉमिस्ड डॉक्टर सदाव दैट ही वुड नॉट लेट हिम कम इन ट्रेवल, यानी जनरल ने डॉक्टर सदाव से वादा किया वह उन्हें परेशानी में नहीं आने देंगे। ही विल सेंड assassins yours home and they will kill the American soldier, और वे हत्यारों को तुम्हारे घर जो है वो भेज देगा और वे अमेरिकी सैनिकों को क्या कर देंगे, मार देंगे। मोर एवर दे विल रिमूव द बॉडी ऑल्सो, और इसके अलावा वे शरीर को भी वहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। बट इन एक्चुअली assassins had never came and Sadav himself managed to get
राइड ऑफ द प्रॉब्लम। यानी क्या हुआ कि लेकिन वास्तव में हत्यारे कभी नहीं आए थे और सदाओ ने खुद समस्या को छुटकारा पाने का क्या किया, प्रबंध किया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करेंगे इसमें अपने 15वें क्वेश्चन की, तो वो हमारा क्या, आइए देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपन ऑन द थर्ड नाइट आफ्टर द प्लानिंग ऑफ किलिंग द अमेरिकन सोल्जर। यानी अमेरिकी सैनिक को मारने की योजना के बाद तीसरी रात्रि को क्या हुआ, मतलब तीसरी रात को क्या हुआ, हमें ये बताना है। तो इसका हमारा आंसर होगा, देखिए, ऑन द थर्ड नाइट wind changed to quiet and rain, and the garden was full of the sound of dropping eaves and running spring। और तीसरी रात को तेज हवा बारिश में बदल गई और जो बाग क्या हो, मतलब जो बाग थे वो टपकने वाले वाजों और बहते हुए झरनों की आवाज़ से क्या हो गया, भर गया। क्या हुआ, उससे क्या हो गया, वो भर गया। सदाओ स्लेप्ड ए लेटर बिटर। अब क्या होता है कि जो है सदाओ बेहतर जो है वो सो गया। क्या हुआ, वो बहुत अच्छे से सो गया। बट ही वॉक अप एट द सेकेंड ऑफ क्रैश एंड ट्राई टू गो टू द रूम ऑफ अमेरिकन सोल्जर, बट हाना स्टॉप्ड हिम इन द मॉर्निंग, यंग अमेरिकन वाज देयर। अब क्या हुआ, लेकिन वह एक क्रैश की आवाज़ पर वो जाग गया और अमेरिकी सैनिक को कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन हना ने उसे रोक दिया। अब क्या होता है कि सुबह अमेरिकी वहाँ पे जो था, अमेरिकी जो सैनिक था वो वहाँ पे था, उनको पता था कि वो लोग ले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। हम बात करते हैं इसमें अपने 16वें क्वेश्चन की, तो वो क्या हमारा देखिएगा, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ थिंक गेट राइड ऑफ दैट सोल्जर ऑफ एन एनिमी कंट्री। तो इसका हमें बताना है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, डॉक्टर सदाओ ने दुश्मन देश के उस सैनिक को छुटकारा पाने के लिए क्या सोचा। तो हमारा आंसर होगा, देखिएगा, डॉक्टर सदाओ हैड सेव्ड द मैन विद ग्रेट एफर्ट्स। यानी डॉक्टर सदाओ ने बड़ी दिक्कत से, बड़ी मशक्कत से उस व्यक्ति को बचाया। ही डिड नॉट या डिडंट वांट हिम टू हैंड ओवर टू द पुलिस एंड गेट हिम किल्ड। यानी क्या होता, वह नहीं चाहता था कि वह उसे पुलिस के हवाले करे और उसे मार डाला जाए। Therefore, he decided to help the man and get away in his boat, and he loaded his boat with the sufficient provisions। अब क्या था, इसलिए उसने उस आदमी को नाव में चढ़ाने का फैसला किया और उसने अपनी नाव को पर्याप्त साधनों के साथ लाद दिया। क्या कहेंगे, उस नाव जो थी उसमें पर्याप्त साधन, जो खाने पीने का था, वो सारा लाद दिया। हम बात करेंगे इसमें अपने 17वें क्वेश्चन की, तो वो क्या है, व्हाट डिड द वाइट मैन थिंक ऑफ डॉक्टर सदाओ। यानी वो दो अमेरिकन जो सोल्जर था, यानी स्वयं व्यक्ति जो अमेरिका का सैनिक था, डॉक्टर सदाओ के संबंध में क्या सोचा। तो ये इसका हमें आंसर बताना है। तो अमेरिकन सोल्जर थॉट दैट डॉक्टर सदाओ वाज जापानीज इन स्पाइट ऑफ जापान बीइंग एट वार विद अमेरिकन। सदाओ सेव्ड द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर। यानी अमेरिकी सैनिक ने सोचा कि डॉक्टर सदाओ एक जापानी थे और जापान का अमेरिका के साथ क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। उसके बावजूद सदाओ ने एक अमेरिकी सैनिक की जान को क्या किया, बचाया। ही कंसीडर ह्यूमैनिटी अबव नेशनलिटी। अब उसने क्या काम किया कि उन्होंने मानवता को राष्ट्रीयता से क्या रखा, ऊपर रखा। इफ एवरीबडी थॉट दिस वे देयर विल बी नो वार। और क्या हुआ, हर कोई यदि ऐसा सोचे तो युद्ध नहीं होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17वां वाला, इसको अच्छे से देखिएगा जरा। अब बात करते हैं इसमें 18वें क्वेश्चन की। तो व्हाई डिड द जर्नल हैव ए ट्रस्ट एंड क्लोज सेंस इन डॉक्टर सदाओ। यानी जर्नल को डॉक्टर सदाओ पर भरोसा और उसके साथ घनिष्ठता क्यों थी। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, देखिएगा, द जर्नल हैड ट्रस्ट एंड close sense in Dr. Sadao because he was ill। यानी जनरल सदाओ में भरोसा और घनिष्ठता थी क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वो था बीमार था, उसको इलाज कराना पड़ता था, इसलिए उससे जो वो घनिष्ठ हो गया था। आगे देखिएगा, he might need an operation any time। उसे कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। he did not trust any other doctor except Sadao to operate upon him। वह सदाओ के अतिरिक्त किसी अन्य डॉक्टर पर भरोसा करने के विषय में भरोसा नहीं कर सकता था, मतलब उसका ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि वही जानता था कि उसका ऑपरेशन वह अच्छे से कर सकता है।
हम बात करते हैं इसमें अपने 19वें क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, व्हाई डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द वार प्रिजनर एन अमेरिकन बीइंग ए जापानीज डॉक्टर। यानी डॉक्टर सदाव ने एक जापानी डॉक्टर होने के बावजूद भी अमेरिकी युद्धबंदी का जीवन क्यों बचाया, ये बताना तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सदाव वाज ए डॉक्टर, सदाव क्या था, एक डॉक्टर था या एक डॉक्टर थे। ही हैड बीन ट्रेन्ड टू सेव एवरी लाइफ ही कुड, मतलब उन्होंने हर उस जीवन को बचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था या उनको ट्रेन किया गया था जिससे वो बचा सकते थे। ठीक है। ही वाज ट्रू टू हिज प्रोफेशनल, और वे अपने पेशे के प्रति क्या थे, सच्चे और ईमानदार थे। डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन परमिटेड टू सेव द सोल्जर्स लाइफ दो ही बिलोंग टू हिज एनिमी कंट्री। उनका अपने देश के पेशे के प्रति जो है वो क्या था, समर्पण सैनिक के जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सैनिक दुश्मन देश का था। किसका था वो, दुश्मन देश का था। हम बात करेंगे इसमें अपने 20वें क्वेश्चन की, तो वो हमारा क्या, व्हाट वाज डॉक्टर सदाव थिंकिंग स्टैंडिंग इन द बरामदा ऑफ हिज हाउस एट लास्ट। अब देखिएगा, डॉक्टर सदाव अंत में अपने घर के बरामदे में खड़े होकर क्या सोच रहे थे, तो इसका हमारा आंसर होगा स्टैंडिंग इन बरामदा गेजिंग टू द सी सदाव थॉट अबाउट वाइट फेसेस हिज हैड नन। यानी क्या होता था कि जो समुद्र की ओर टकटकी लगाकर क्या कर रहे थे, वो अपने बरामदे में खड़े होकर सदाव ने उस श्वेत चेहरे के बारे में वो सोचा। क्या किया उन्होंने, सोचा, और वह जानता था। उन्होंने मतलब जिसको वह वो जो जानते थे, ऐसे कह सकते हो। द प्रोफेसर एट हाउस होम, द प्रोफेसर एट हाउस होम ही हैड मेट हाना, प्रोफेसर्स टॉकेटिव वाइफ, his told teacher of anatomy and his landlady who had looked after him when he was ill। अब क्या हुआ था, वह प्रोफेसर जिसके घर पर वह हाना से मिला। प्रोफेसर की वो मतलब जो थी वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी। क्या थी वो, जो प्रोफेसर की जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी। उसके वृद्ध एनाटॉमी यानी शरीर संरचना विज्ञान के अध्यापक और प्रसिद्ध मकान मालिक कि जिसने उसकी बीमारी की क्या की थी, देखभाल की थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने 21वें क्वेश्चन की, जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का हर एक किसी चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे से देखिएगा। वाज डॉक्टर सदाव ए टेरिटर और पेट्रियट एक्सप्लेन, यानी डॉक्टर सदाव एक देशद्रोही थे अथवा एक देशभक्त थे, व्याख्या कीजिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर सदाव इज फुल ऑफ फिंगर वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब इसमें क्या है कि डॉक्टर सदाव जो थे वो मानवता के उच्च गुणों से क्या था, भरा हुआ था। क्या था, मानवता के उच्च गुणों से भरा हुआ था। एज ए डॉक्टर ही सेव्ड द लाइफ ऑफ अमेरिकन सोल्जर, और एक डॉक्टर के रूप में उन्होंने अमेरिकी सैनिक को क्या किया, बचाया। इन दिस वे डॉक्टर सदाव वाज एबल टू मेंटेन हिज प्रोफेशनल लॉयल्टी, यानी इस प्रकार डॉक्टर सदाव ने अपने पेशी की निष्ठा को बचाने में क्या थे, वो सक्षम रहे। बट डॉक्टर सदाव वाज पैट्रियट फ्रॉम कोर ऑफ हिज हार्ट। अब किंतु डॉक्टर सदाव हृदय से क्या थे, देशभक्त थे। हृदय से क्या थे, वो देशभक्त थे। देयरफॉर इसलिए ही रॉट ए लेटर टू द अथॉरिटीज अबाउट इट एंड पुट इट इन हिज ड्रॉअर। ही इवन टोल्ड द जर्नल अबाउट अमेरिकन सोल्जर। और इसलिए उन्होंने प्राधिकारी को एक पत्र लिखा, जो वो जनरल था उसको एक पत्र लिखा था, और उसे अपने दराज में रख दिया। क्या रख दिया उसको, अपने दराज में, डोर में जो है वो रख दिया था। और उन्होंने अमेरिकी सैनिक के विषय में जनरल को भी बता दिया था। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें।